मैंने आपकी काफ़ी वीडियो सर्च की हैं, मतलब कि काफ़ी आपका देखा है यूट्यूब चैनल। मैं इस सर्च करके आपके पास आई हूँ, पूरी यकीन से, पूरे एतमाद के साथ आई हूँ कि आप मेरा कहीं अच्छी जगह से रिश्ता करवा दें, जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके, जो मेरे से निकाह करके मुझे अपने साथ इज़्ज़त से रख सके और प्यार मोहब्बत से रह सके, और जो बच्चे की डिमांड ना मेरे पास मेरे साथ करे। मेरी बहन अगर सेकंड मैरिज हो किसी की तो कर लेंगी। जी बिल्कुल, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन शर्त ये कि मतलब आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि बांझ है, माँ नहीं बन सकती। इलाज वगैरह करवाया है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अल्लाह का करिश्मा हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही उम्मीद है कि ये माँ नहीं बन सकती। माँ ना बनने की वजह से जुल्म और ज़्यादती का शिकार हुई, शौहर ने मारा, सास ससुर ने हाथ उठाया, ताने वगैरह दिए। ये ताना बर्दाश्त करना एक औरत के लिए बहुत दर्दनाक बात है। तो इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि किस चीज़ का सामना करना पड़ा ये खामी होने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? तो मेरी बहन फैमिली में कौन-कौन है आपकी? जी, इस टाइम मेरी फैमिली में मैं और मेरे भाई हैं। अम्मी-अब्बू नहीं है? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। अम्मी की, अब्बू की दोनों की डेथ हो गई? जी बिल्कुल, मेरी वालिदा जब थी वो बीमार थी। हमारे बचपन में पहले बीमार थी, लेकिन इतना नहीं था इश्यू है, लेकिन अब आके जब वो उनको बहुत ज़्यादा मसला बन चुका था गुर्दों का। उनके गुर्दे वॉश होते थे, वो रोती थी और तकलीफ़ में इतनी होती थी, वो कहती थी मेरे बेटा आप गुर्दे ना वॉश करवाएँ। कि मतलब कि गुर्दे वॉश होते थे आपकी मदर के? जी बिल्कुल। लेकिन वो गुर्दे वॉश करवा के तंग आ चुकी थी, इस बीमारी से लड़ के ना तंग आ चुकी थी। वो रोती थी कि मेरे गुर्दे ना वॉश करवाएँ, मुझे अगर अल्लाह ने मौत देनी तो ऐसे ही दे देंगे। लेकिन अल्लाह की करने से उनकी डेथ हो गई, और मेरे जो वालिद साहब थे, उनका मेरी वालिदा के साथ बहुत प्यार मोहब्बत था, बहुत ज़्यादा था उनका आपस में। जितना कहते हैं कि ना झूठ बोले उतना ही कम था। लेकिन वो उनके जाने के बाद उनके गम में इतनी मुब्तला हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया था। तो एक दिन मतलब कि अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उनकी भी डेथ हो गई। यानी कि अम्मी का सदमा ले गए थे आप? जी बिल्कुल, अम्मी का उनको तो सदमा, जब अम्मी की डेथ हुई थी ना, उसके बाद उन्होंने समझ लें कि अब अम्मी की सदमे में अम्मी की यादों में ही रहती थी। तो अपना घर था आप लोगों का? जी, मेरा अपना घर था, हमारा अपना घर था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा था कि अगर मेरा भाई मेरी मतलब कि जो शादी है वो धूम-धाम से करता है, तो ये घर जो है मेरे भाई के नाम होगा, तो वो घर मेरे भाई के नाम था। यानी कि अगर आपका भाई आपकी शादी कर देता है तो आपका कोई हिस्सा नहीं होगा घर में, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने लिखवाया हुआ था, मतलब कि रजिस्ट्री पे ना हमारा ये लिखा स्टाम्प हुआ था। तो मतलब कि वालिद साहब ने जो शादी की है, भाई ने भी वालिद साहब की वालिद साहब ने मतलब कि लिखवाया था, जो वसीयतनामा लिखवा के गई थी। भाई ने मेरे ने शादी की है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी शादी की थी कि हमें 1 टू 5 होंडा भी दिया, और मतलब कि एसी, फ्रिज, हर चीज़, यानी कि हर चीज़ मेरे भाई ने दुनिया की दी थी। दहेज में यानी कि आपको आपके भाई ने सब कुछ दिया? जी, बिल्कुल हर चीज़ देखी, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं थी आई। यहाँ तक कि वो लालची मेरे हस्बैंड लालच में आ चुके थे। हस्बैंड वगैरह लालची थे? आपके ससुराल वाले लालची थे? जी, बिल्कुल, जब मेरे भाई ने इतना सब कुछ दिया ना, तो शादी की कुछ मंथ बाद, कुछ अरसे बाद उन्होंने डिमांड्स अपनी शुरू कर दी। ये लेके आओ, ये लेके आओ, पैसे लेके आओ, मार अगर मैं नहीं खिलाती, तो वो मुझे मारते-पीटते थे कि अपने भाई से लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, धमकियाँ देते थे वो। यानी कि लालची थे, तशद्दुद वगैरह करते थे कि आपके मैके वाले पाले, हालाँकि अम्मी-अब्बू का साथ नहीं था, फिर भी ये काम करते थे। जी, बिल्कुल ऐसे थी वो, जो मेरी सासू माँ थी वो भी मतलब कि अपने बेटे के साथ मिलके कहती थी कि अगर ये कुछ नहीं लाती तो इसको हम निकाल देंगे, डिवोर्स दे देंगे। मतलब कि फिर भी मैं अल्लाह के आगे रो-रो के दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरे तो मम्मा-पापा भी नहीं है, अब भाई की वैसे शादी हो चुकी है और मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह ने से मैं ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, अब जो मेरे हस्बैंड है उसको नेकी की हिदायतें दें, और उसको मेरे हक में, अगर वो बेहतर है तो उसको मेरा बना दे, अगर वो मेरे हक में बेहतर नहीं तो उसे मेरे से दूर कर दे। यानी कि आपके तलफ़्फ़ुज़ से लग रहा है जैसे आपने कोई हिफ्ज़ वगैरह किया या कोई कोर्स किया हुआ है कुछ ऐसा? जी, बिल्कुल मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह लड़की हाफ़िज़ कुरान भी हैं। ये तो अभी मुझे इनके तलफ़्फ़ुज़ से पता चला, जिस तरह ये बात कर रही थी ना, इनके बोलने का अंदाज़ बता रहा था, जिस तरह अल्लाह से दुआ करती हैं ये, इनका तरीका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ऐसे मर्द को हिदायत दे कि जो अपनी औरत पे हाथ उठाता है, खुदारा रहम करें अपनी औरतों पर, हाथ नहीं उठाना चाहिए, मुँह से बोलें। जो काम है वो मुँह से बताएँ उनको, हाथ ना उठाएँ। ये गुज़ारिश है आप लोगों की। तो फिर मेरी बहन
जो मेरी सास थी वो शादी के 2 साल बाद उन्होंने डिमांड्स की कि इसका बेबी नहीं हो रहा, बेबी क्यों नहीं हो रहा? काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे शौहर को प्रेशराइज़ किया, दबाव में लाईं कि इस बेबी क्यों नहीं, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। यहाँ तक कि वो कहती थी कि बेटी भी ना हो, हमें बेटा चाहिए। और जब उन्होंने टेस्ट वगैरह मेरे करवाए हैं, तो रिपोर्ट्स मतलब कि जब आई हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि ये माँ बन भी सकती है और ज़्यादातर इसके चांस माँ ना बनने के हैं। तो बस इसी बात से मेरी सास उसी दिन से नफ़रत करना शुरू हो गई थी मेरे से। तशद्दुद तो जो करती थी ना, तो अपने बेटे को ये कहती थी कि इसको छोड़ ही दो, इसको डिवोर्स दे दो, ये मेरे घर से इसको निकाल दो। मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दूँगी, अच्छी करवा दूँगी। बस इस यानी कि आपको तो तंज भी करती होंगी कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, हम तुम्हें निकाल देते हैं। तो वो क्या लम्हा आपके लिए था? ये मैं आपको यही कहूँगी कि एक औरत के लिए वो वो दर्दनाक लम्हा एक औरत से बढ़कर कोई नहीं जान सकता कि मतलब कि इतना सब कुछ करने एक औरत अपना घर छोड़कर अपने हस्बैंड के पास आती है, तशद्दुद तक वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब वो ताने बर्दाश्त करने पे आती है ना, तो उसके लिए तकलीफ दे और कोई बात नहीं है। तो यानी कि उन्होंने आपसे मशवरा भी नहीं लिया कि यहाँ इसकी दूसरी शादी करवा दें, हो सकता है कि मिलके रह लेते, दूसरी शादी भी हो जाती। तो ये वाला सीन नहीं था? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरे हस्बैंड की चोरी शादी करवा दी थी मेरे से। लेकिन जब वो उसकी बीवी घर आना-जाना शुरू हो गई, तो कहते थे कि ये कज़न है, कज़न है। एक दिन अचानक से जब मुझे पता चला कि ये मेरे हस्बैंड की वाइफ़ है, तो मेरे हस्बैंड से मैंने थोड़ा बहुत आपको पता है कि लड़कियाँ करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने हक पे तो किसी को नहीं आने देती ना, कि अपने साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लेंगे, तो मुआशरा है हमारा। जी, बिल्कुल ऐसे ही जब मैंने लड़ाई झगड़ा किया तो मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम मुझे मुँह से ना तीनों लफ़्ज़ बोल दिए कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। बस वही मतलब कि मेरे हस्बैंड ने जब लफ़्ज़ ऐसे बोले मुझे डिवोर्स दे दिया, मुझे घर से धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया। तो मैं अपने भाई के घर चली गई थी। आपको पता है कि भाभियाँ भी जो हैं वो नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है, भाभियाँ भी आजकल की भाभियाँ नहीं हैं। लेकिन एहसास करना चाहिए इंसान को। देखिए वो कितनी दर्दनाक मरहले से गुजर कर अपनी भाभी के पास आई, भाभी ने भी नहीं पास रखा तो भाई ने कुछ नहीं कहा। भाई भी मजबूर थे अपने घर के हाथों, अपनी बेगम के बच्चों के हाथों मजबूर होके भाई ने भी मुझे मतलब कि घर से निकाल दिया। अब मैं रेंट पे रहती हूँ, बाहर लोगों के घरों में काम करती हूँ, ज़लील होती हूँ। आपको पता है कि रेंट भी आजकल का एक रूम का 5-6 हज़ार से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन मेरे लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है ये काम अब किसी के घर में काम करना। अगर मैं रेंट पे करूँ तो खाऊँगी कैसे? अगर मैं खाऊँगी तो रेंट कैसे पे करूँ? मेरे 3-4 माह का रेंट भी बन चुका है। तो देखिए उसके लिए कितना, कहाँ पे थी लड़की और कहाँ आ गई, ये उसके नसीब थे कि उसके देखें अपना घर होने के बावजूद, अच्छी शादी होने के बावजूद बांस का दब्बा लग गया एक, तो दूसरा किराए के मकान पे धक्के खा रही है, वो घरों में काम करती है लोगों के। माँ बाप की लाडलियां बेटियां होती हैं, देखें नसीब कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बस एक माँ बाप जो है पैसों से नसीब नहीं लड़की का खरीद सकते, बाकी तो दुनिया की हर शय माँ बाप दे देता है। फिर मेरी बहन, मैंने आपकी काफ़ी वीडियो सर्च की हैं, क्योंकि काफ़ी आपका देखा है यूट्यूब चैनल। मैं इस सर्च करके आपके पास आई हूँ, पूरी यकीन से, पूरे एतमाद के साथ आई हूँ कि आप मेरा कहीं अच्छी जगह से रिश्ता करवा दें, जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके, जो मेरे से निकाह करके मुझे अपने साथ इज़्ज़त से रख सके और प्यार मोहब्बत से रह सके और जो बच्चे की डिमांड ना मेरे पास मेरे साथ करे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो चाहती हैं कि कोई अच्छा इंसान उनकी लाइफ में आ जाए, उनकी ज़िंदगी में आ जाए, कि जो उनको अपना सकता हो। उनकी ये खामी के बाद भी मेरे पास 1-2 लड़कियाँ पहले भी बाँझ जा चुकी हैं कि जिनके घर औलाद नहीं है। लेकिन इनका प्रोसीजर थोड़ा-सा हट के है कि 50-50 चांस है, इनके घर हो भी सकता है। तो खुदारा गुज़ारिश है आप लोगों से कि ऐसी लोगों के सर पे हाथ रखने के लिए आगे कदम बढ़ाया करें। मेरी वीडियो को वॉच वगैरह करते हैं, व्यूज़ वगैरह देते हैं, आप लोगों की बहुत मेहरबानी, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये है कि इनकी मदद, इनके सर पे हाथ रखें। वो चाहती हैं कि अब कोई ऐसा अच्छा लड़का कि जो उनकी लाइफ में आए, उनको सँभाल सके। तो मेरी बहन अगर सेकंड मैरिज हो किसी की तो कर लेंगी। जी, बिल्कुल मैं शादी कर लूँगी, लेकिन शर्त ये कि मतलब कि उसकी जो पहली बीवी है वो उसके घर में रहे, तो मतलब कि वो मेरे साथ ना रहे। यानी कि आप दोनों को अलग-अलग रखें ताकि लड़ाइयाँ ना पैदा हों। जी, बिल्कुल ऐसे ही है।